हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोकेश, प्रियांशु, लिपि। एक्चुअली देखो, अभी अभी पढ़ाने बैठे और अभी जस्ट लाइट कट गई। समझ रहे हो ना? और आप लोगों को बीप की आवाज भी पीछे सुनाई पड़ रही होगी। अब ये यूपीएस 20 मिनट से ज्यादा चलेगा नहीं। और समस्या ये है कि इस समय दीपावली की सभी लोग छुट्टी पे ऑफिस में चल रहे होंगे, तो क्लास को दोबारा रीशेड्यूल भी नहीं कर पाएंगे। तो आज ये 20-25 मिनट में हम लोग ये देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। इस क्लास को मैं बेटा दोबारा रीशेड्यूल तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट जानना है और 1 नंबर आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं आपके कमेंट ओपन कर दे रहा हूँ। प्लीज, यदि हम लोग 15-20 मिनट में इसे जल्दी जल्दी कवर कर लें और आप जान लें कि ये क्या है, तो और अगर इस बीच में लाइट आ गई तो फिर तो आप समझ ही रहे हो कि त्योहार है यार। अगर मैं परेशान भी हूं ना, किसी को फोन भी करूं ऑफिस में ना, तो कोई होगा ही नहीं। नहीं सत्येंद्र, यूट्यूब पर क्लास चलेगी, यूट्यूब पे क्लास चलेगी, ठीक है ना? तो इसलिए आज की क्लास छोटी रहेगी, तो क्षमा करिएगा। और आप लोगों का जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है। मैंने उसका एक शॉर्ट डाल दिया है यूट्यूब पे, एसएससी अड्डा के। आप लोग जा करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, ठीक है ना? टाइम इज वेरी लेस। आइए। तो इतनी मेहनत से यार सुबह सुबह उठो और लाइट कट गई, तो मतलब दिल ही दुखी हो गया, क्या बताएं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से इस समय कौन है? जगमोहन रेड्डी, ठीक है ना? आज का टॉपिक इसीलिए भगवान की दया से ऐसा है कि थोड़ा जल्दी कवर हो सकता है। आंध्र प्रदेश से कौन है? तो जगमोहन रेड्डी जी हैं। और ये आंध्र प्रदेश के 17वें हैं, ठीक है ना? उसके अलावा इन्होंने एक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नाम की पार्टी की भी स्थापना की है। और विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के भारतीय राज्य के राज्यपाल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे आपको यही पढ़ाना है, यहाँ पे इंग्लिश में है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। और ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के क्या है? वर्तमान राज्यपाल है। ध्यान से देखते चलो। नेक्स्ट, असम। असम के वर्तमान में हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि भाजपा से भी संबंधित हैं और आरएसएस के भी सक्रिय सदस्यों में से एक रहे हैं। नेक्स्ट, आपके नीतीश कुमार जी, भारतीय राजनीतिज्ञ, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और फागू चौहान जी बिहार के इस समय क्या हैं? राज्यपाल हैं। आज का टॉपिक ही यही है कि सर हम मतलब कि फागू चौहान और ये क्या है? शीतमांशु कुमार। यार देखो, ये अगली पीडीएफ पे जैसे ही जाएंगे, वो सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है ना? और ये जो फागू चौहान है वो 29वें गवर्नर है, ठीक है ना? और इस समय 17वीं जो मतलब कि ये 17वीं लोकसभा जो उत्तर प्रदेश की थी, वहां घोसी से ये क्या हुआ करते थे? 6 बार लगातार जीते हुए व्यक्ति हैं, लेजिस्लेटिव विधायक रहे हैं फागू चौहान। लेकिन वर्तमान में ये बिहार के राज्यपाल है। नेक्स्ट, भूपेश बघेल। ठीक है, बघेलिस क्यों लिखा है यार? भूपेश बघेल जी, ठीक है ना? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह पाटन से, इस समय इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? पाटन। और सुश्री अनुसुईया उइके, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है? सुश्री अनुसुईया उइके, ये हैं वर्तमान में राज्यपाल। और भूपेश बघेल जी, आपके भूपेश बघेल जी आपके क्या हैं? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, अरविंद केजरीवाल। सभी लोग जानता है, फरवरी 2015 से, अरे वाह यार, लाइट आ गई, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब जरा सा 1 मिनट होल्ड करोगे तुम लोग? अब जरा सा 1 सेकेंड होल्ड करोगे? 1 मिनट होल्ड करना, थोड़ा और अच्छा कर दूं। 4-5 राज्य जो बीते हैं, मैं उनका भी उपचार कर दूं। 1 मिनट, आवाज नहीं आएगी, बट होल्ड इट, ठीक है ना? अच्छा, ये बताओ आप लोग, जो 4-5 राज्य पढ़ा लिए उसको दोबारा से पढ़ाएं या यहां से आगे बढ़ जाए? जैसा आप लोगों का आदेश हो।
बताइए, जो 2 4 5 राज्य अगेन पढ़ा दे। कमल किशोर बोल रहे हैं सर अगेन। हाँ, दोबारा दोबारा, चलो भैया दोबारा। यार तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन जिस दिन आप लोग FSSAI GD सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दे के आओगे और कोई कहा कि सर पेपर गड़बड़ हुआ, तो उस दिन समझ लो मारपीट हो जाएगी तुम लोग से। उस दिन न गुरु न चेला, उस दिन मारपीट शुरू कि क्या किए हो ये सब। तो मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा आ जा रहा हूँ PPT पे। आजा भाई, दोबारा आजा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आओ भाई आओ। और देखो इंग्लिश वाले लोग परेशान मत होना बेटा, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। तो पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब देखो, अब मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश क्या कैसे, अब मैं आपको एक एक चीज इसका बता ढालूंगा कि आंध्र प्रदेश में कौन है, किस तरीके की स्थिति है, और क्या क्या आंध्र प्रदेश में हम लोगों को पढ़ के जाना है। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे अब, ठीक है ना। क्योंकि ये जो राज्य हैं ये सब हैं अपने आप में बड़े मजेदार। तो पहले तो तुम लोग जब स्क्रीन पे आवे तो बस इतना देख लो कि आंध्र प्रदेश का क्या स्थिति है और कैसे है। जैसे अब पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार और। आजा भाई। हाँ, अब यहां से फिर से रीस्टार्ट। पेन क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ भाई? मैं नींद में हूं कि ये है आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये पीपीटी ना 1 माह पहले बनी है, मैंने 1 मंथ पहले ये बनाई है। 1 मंथ पहले से अब तक सीएम और राज्यपाल में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं है, लगभग 1 मंथ पहले से। यही सही कह रहा हूं ना? 1 मंथ से पहले तो अभी तक कोई चेंजिंग हुई नहीं है। तो जितना है सब अपडेटेड है, परेशान मत होना। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं, इतना ध्यान से पढ़ना कि मजा आ जाए। टॉपिक तो है बेटा आपका राज्य और राज्यपाल और गवर्नर, लेकिन अब देखो इसमें मैं क्या करता हूं। देखो, जब भी राज्य आंध्र प्रदेश पूछे तो याद रखना, इसको हम लोग पुराने समय में सीमांध्र भी कहते थे, इसको हम लोग पुराने समय में सीमांध्र भी कहते थे। और यहाँ पे कुछ बहुत फेमस फेमस चीजें हैं स्टैटिक पोर्शन में। जैसे मेरे भाई यहाँ पे 4 मीनार है, जरूर याद रखना। सलारगंज, सलारगंज यहाँ के संग्रहालय का नाम है, ठीक है ना, म्यूजियम है सलारगंज संग्रहालय। उसके अलावा मेरे भाई गोलकुंडा का किला, क्या है मेरे भाई? गोलकुंडा का किला, यही आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति जी की मंदिर, ठीक है ना, तिरुपति जी, तिरुपति जी की मंदिर भी यहीं पे स्थित है। और उसके अलावा इस आंध्र प्रदेश में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं जो डायरेक्ट पूछता है। दीवी पॉइंट स्थित है, दीवी पॉइंट। अब मन में आवे दीवी पॉइंट क्या है, तो कृष्णा नदी के मतलब मुहाने पे है। इसी आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील भी स्थित है। क्या स्थित है? पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील स्थित है। उसके अलावा एक चीज पूछता है कि राक चौक नामक भारत का प्रसिद्ध मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पे है? तो ये मछलियों को पाले जाने का आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी पे एक तट है। उसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे रॉयल सीमा, ठीक है ना, रॉयल, रॉयल सीमा तट, ठीक है ना, रॉयल सीमा तट कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हुसैन सागर झील, ठीक है ना, हुसैन सागर झील, इसका लोकेशन अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तिरुपति में बालाजी की मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। तो ये भी तो याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा जगह है मेरे भाई, नेल्लूर। नेल्लूर को आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। ये आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको राज्य राज्यपाल नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं इसके साथ साथ सब कुछ पढ़ा दूंगा जो उस राज्य से जियोग्राफी और स्टैटिक में पूछा जाएगा। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट कीप पेशेंस, पढ़ते रहना, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं यदुगुरु संतृप्ति जगमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, यदि बेटा अब हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री साहब हैं आप देख सकते हैं कि पेमा खांडू जी हैं, ठीक है ना, पेमा खांडू जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ रुक्मणी हुआ करती थी वो यहीं से थी। और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वो झूम खेती, झूम एक तरीके से एग्रीकल्चर है ये, जिसमें पेड़ों को काट करके वहां खेती की जाती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के 2-3 दर्रे बड़े फेमस हैं। एक दर्रे का नाम याद रखना, बोमडिला।
दर्रा पहाड़ों के बीच का कभी कभी मीटर और कभी कभी कई किलोमीटर का होता है, जिससे आप आ जा सकते हैं। बोमडिला दर्रा और नाम धाफा, ठीक है ना, नाम धाफा, ये दोनों फेमस है। नाम धाफा नाम से वैसे यहाँ पे नेशनल पार्क भी है और पास भी है, दर्रा भी है। उसी तरीके से नाम धापा के अलावा एक यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है, मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क भी यहाँ का काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं कि इस अरुणाचल प्रदेश में आप ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसको आप दिहांग के नाम से जानते हो, ठीक है ना। दिहांग, कुछ किताब उठाओगे बेटा तो उसमें आपको बिहांग नाम से भी आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जिक्र मिलेगा। हालांकि ये ब्रह्मपुत्र सर इसको तब कहाँ कहते हैं बेटा, इसको ब्रह्मपुत्र हम लोग असम में कहते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहते हैं। तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू, बीडी मिश्रा। नेक्स्ट असम। यदि हम लोग असम की बात करें तो आपके एग्जाम में इसका स्टैटिक का पोर्शन पूछता है, प्रयाग ज्योतिषपुर किस शहर का, किस राज्य का पुराना नाम है। प्रयाग ज्योतिषपुर असम का ही पुराना नाम है। सम टाइम आप इसे कामरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामरूप। और ये सब एग्जाम में आता है, मैं बेवजह आपको ये सब नहीं बता रहा हूं। सर इसमें स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीनशॉट इसमें नहीं होता है। अच्छा, क्या वीडियो आप लोगों को नहीं दिख रही है क्या? वीडियो आपको नहीं दिख रही है क्या? जो मैं पीपीटी पे लिख रहा हूं वो दिख रही है कि नहीं? जरा कमेंट करिएगा। प्रियांशु ने लिखा क्लियर है सर, विजिबल है सर। शीतू जी दिख रहा है, अच्छा तब ठीक है। एक दो लोग लिखे नहीं दिख रहा है तो उनके क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। खैर, तो प्रयाग ज्योतिषपुर, असम और कामरूप, ठीक है ना, ये सब है। याद रखना, इसी असम से रिलेटेड है आपका 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक यहाँ पे संधि की थी, जिसे हम लोग यानडूब की संधि कहते हैं। बहुत बार हिस्ट्री में पूछ देता है, यानडूब की संधि के द्वारा किस राज्य को अंग्रेजों ने मिलाया, तो असम की, असम को यानडूब के संधि के बाद इन्होंने मिलाया। असम 3-4 विदेशी देशों से घिरा हुआ है। ये भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना, उत्तर में भूटान से और पूर्व में नागालैंड वगैरह से। तो हाँ, पश्चिम में ये बांग्लादेश से, ठीक है ना, पश्चिम में ये बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मुख्य रूप से यदि असम को देखें तो ये आपके पूर्व में म्यांमार से भी अपनी बाउंड्री तो शेयर कर ही रहा है। ये ईस्ट में कर रहा है, बांग्लादेश से वेस्ट में कर रहा है, और भूटान से ये उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा में। तो कभी कभी इनकी बाउंड्री ही पूछ देता है। आप लोग जियोग्राफी का पेपर उठा के देखो अब उसको चाहे स्टैटिक समझो चाहे जो समझो। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके अलावा असम में अभी अभी रायमोना नेशनल पार्क जोड़ा गया है, ठीक है ना, रायमोना नेशनल पार्क। असम में इस समय कुल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, ठीक है ना। काजीरंगा यहीं पे है, मानस यहीं पे है, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है ना, नदी के द्वारा द्वीप बनने वाला माजुली नदी द्वीप, ये असम में ही पड़ता है। माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदियों के बीच में जो द्वीप बना है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके अलावा असम का जो प्रमुख त्योहार है वो मनाया जाता है बेटा बिहू, ठीक है ना, असम में बिहू। अब ये बिहू भी 3-4 प्रकार का है। ये एक्चुअली मेरे दोस्त बिहू कम से कम 3 से 4 प्रकार का मनाया जाता है। जैसे मुख्य रूप से 3 है। एक बिहू को हम लोग कहते हैं रंगोली बिहू, ठीक है ना, रंगोली, या फिर आप इसको कहते हो बोहाग, ठीक है ना, रंगोली या बोहाग बिहू कहते हो। ये उस समय मनाया जाता है जब खेती की या मौसम का शुरुआत होता है, ठीक है ना, खेती या मौसम की शुरुआत होती है। दूसरा बिहू कब मनाया जाता है दोस्त? एक को हम लोग कहते हैं भोगली बिहू, ठीक है ना, भोगली। अब ये सर भोगली बिहू कब मनाते हैं बेटा? जब ये लोग ना फसल की कटाई करते हैं, फसल कटाई, उस समय ये लोग भोगली बिहू मनाते हैं। और एक बिहू को ये लोग कहते हैं कांगली बिहू। कौन सा मेरे भाई? कांगली बिहू। सर अब ये कब मनाते हैं? जब वहां के किसान, मेरे दोस्त मेरे भाई, फुर्सत के क्षणों में खेती वगैरह कर लिए, अब इनको लगता है भैया अब कोई काम नहीं है तो चलो अब एक त्योहार मना लेते हैं, वो आपके कांगली बिहू।
क्लियर हो रहा है किसी को? रंगोली बिहू, भोगली बिहू और कांगली बिहू याद रखना। रंगोली बिहू को बोहाग बिहू भी कहते हैं, भोगली बिहू तो भोगली बिहू है, ठीक है ना। और रंगोली बिहू मुख्य रूप से ये लोग कब मनाते हैं? याद रखना, जब इनके राज्य का न्यू ईयर शुरू होता है। जैसे हम लोग क्रिसमस उस्मस मनाते हैं, तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि न्यू ईयर पे ये कौन सा मनाते हैं, तो ये चीज मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि आज का टॉपिक है बेटा राज्य और राज्यपाल, लेकिन मेरा एफर्ट है कि मैं वो सब कुछ आपको बता दूं उस राज्य से जो उसके स्टैटिक में आता है, ठीक है ना। तो मतलब ईमानदारी करो, बस मेहनत। जो टॉपिक जितना डिटेल है मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आज मुझे समय दो तुम लोग। असम, तो ये असम की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बिहार की। बिहार जो कि मतलब किसी से छिपा नहीं कि कितना बड़ा राज्य है। बिहार में मुख्य रूप से यहाँ पे एक यहाँ पे मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी पढ़ता है, ठीक है ना। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी पढ़ता है। यदि हम लोग बिहार के बारे में बात करें, तो बिहार से सबसे बड़े व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। याद रखना, राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोग देश रत्न भी कहते हैं। और इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने भारत का अजात शत्रु भी कहा था। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार के पटना में सदाकत सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है ना। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। उसके अलावा बिहार केसरी किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। यहीं के व्यक्तित्व थे श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह जी को बेटा क्या कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे पंजाब केसरी और इस तरीके का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बिहार केसरी कहा किसे जाता है? श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। उसके अलावा आपको बिहार के बारे में बताएं, बिहार से मुख्य रूप से आपसे पूछ देगा कि यहाँ किस किस राजवंश ने राज किया ऐसे वैसे, तो वो बता दीजिएगा। उसके अलावा तो ऐसे बिहार में बताने लगूं तो पूरा दिन बीत जाए न बीते, लेकिन फिर भी जो इतना जरूरी है वही मैं कहना चाहूंगा। आप पुराने समय में देखोगे तो पुराने समय के 3 महाजनपद, ठीक है ना, बौद्ध समय के वज्जी, अंग, मगध, ये सब बिहार में ही है। और 3 विश्वविद्यालय कौन कौन सा? अगर आप देखें, नालंदा, पुराने समय का नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पे है। पुराने समय का ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार में ही है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तीनों जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ करते थे, तीनों के तीनों बिहार में है। तो आज एक क्वेश्चन होता है कि सर बिहार से ज्यादा आईएएस अधिकारी क्यों निकलते हैं? क्योंकि बेटा ये एजुकेशन के मैटर में बहुत पहले बहुत डेवलप हुआ करते थे। और एक ये प्रकृति का सत्य है कि जो चीज एकदम ऊंचाई पे चला जाएगा उसके बाद एक बार गिरेगा जरूर। तो आज थोड़ी सी बिहार की एजुकेशन सिस्टम जैसी भी हो, लेकिन एक समय ये अपनी ऊंचाइयों को छू चुके हैं, समझ रहे हो ना। इनसे ऊंचा पूरे भारत में कोई नहीं रहा है, एजुकेशन के मामले में, युद्ध के मामले में, या आप जो कुछ भी कह लें, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बिहार से इस समय मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी, ठीक है। अगला, तो ये बिहार के बाद आ गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि आपके मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना। इसको अगर हम लोग उत्तर भारत के धान का कटोरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अब ये बघेली मत लिख भाई, बघेल लिख दे, ठीक है ना, भूपेश बघेल जी, ठीक है। ये हैं यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ चूंकि नया राज्य है इसलिए इसका गठन याद रखना कि सर इसका गठन 26 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और 1 नवंबर को 1 नवंबर को 26वां राज्य, सॉरी 26वां राज्य के रूप में हुआ था। और 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है ना। 26वां राज्य के रूप में 1 नवंबर को इसका गठन हुआ था।
अब अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करें तो 2-4 चीजें बड़ी फेमस हैं जिसे मैं आपको बता सकता हूं। यहीं पे एक बांध पड़ता है मिनी माता, ठीक है ना, मिनी माता बांध या मिनी माता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और जो कि एक यहाँ पे नदी है हंसदेव नदी। ये खूब पूछता है कि किस नदी के ऊपर मिनी माता बांध पड़ता है, तो हंसदेव नदी के ऊपर मिनी माता बांध पड़ता है। उसके अलावा आपको बताएं, यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो अगर 2-3 चीजों को हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराजिम नाम के शहर को कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ पूछता नहीं है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग संजय गांधी कहते हैं, ठीक है ना, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है आपके वो छत्तीसगढ़ में है। यहीं पे कांकेर नेशनल पार्क भी है। कौन सा है? कांकेर नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। अगला दिल्ली, दिल्ली जिसको कि भैया हम लोग कहते हैं कि भारत की जान हुआ करती है दिल्ली, महाभारत काल से ही दिल्ली है। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशी, तोमर वंश के हुआ करते थे, आनंगपाल तोमर, तोमर वंश के शासकों ने की, और उसमें भी किसने की? तो अनंगपाल नाम के शासक ने। पुराने समय में मेडविल हिस्ट्री में माना जाता है, हालांकि दिल्ली तो महाभारत के समय से है, लेकिन आधुनिक दिल्ली का जो स्वरूप है वो तोमर वंशीय अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की है। दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में ट्रांसफर की गई है, कि पहले दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता थी, फिर दिल्ली हो गई 1912 में। हालांकि इस बात की घोषणा 1911 में ही तृतीय दिल्ली दरबार में कर दी गई थी, ठीक है ना। और इसे ये सारी चीजें, उसके अलावा दिल्ली के साथ कई चीजें, मतलब कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है ना यार। आप यहाँ कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, निजामुद्दीन का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, लोदी का मकबरा, शाहजहां का शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला, जामा मस्जिद, और औरंगजेब द्वारा बनवाया गया मोती मस्जिद, इंडिया गेट, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, शांति वन, राजघाट, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस। मतलब ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को, मैं घूमा हूं यहाँ पे, तो ये मेरे लिए एकदम याद जैसा है, ठीक है ना, कि मैंने जल्दी जल्दी ये लिस्ट कैसे बोल दी कि मैं घूमा हूं तो मुझे याद है, ठीक है ना। नहीं, इसको लिखना नहीं है दोस्त, इसको इतना लिखूंगा तब तो हो चुका। किसको नहीं पता है कि लाल किला यहाँ पे है, और लोदी का मकबरा है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, फिरोज शाह कोटला मैदान है, कुतुब मीनार है। टाइम पास जैसी चीज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हुआ। अगला गोवा, गोवा प्रमोद सावंत जी। तो प्रमोद सावंत जी गोवा के क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, यही है ना इस समय गोवा के, क्योंकि देखो ये मैंने 1 महीने पहले लिखा है, तो अगर किसी ने कोई कहीं अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो दोस्त तो बता देना। क्या पता 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चेंज हो गए हो, तो तुम लोग कहोगे गुरुजी आपने तो गलत पढ़ा दिया। गोवा तो 1498 ईस्वी में गोवा में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, ठीक है ना, वास्को डिगामा आया था। गोवा को हम लोगों ने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, और फिर गोवा को 1961 में मुक्त कराने के बाद हम लोगों ने इसको भारत भूखंड में मिला लिया। गोवा में वर्तमान में कुल 36 द्वीप हैं, और गोवा इस समय वर्तमान में चर्चा चल रहा है, पणजी के पास एक गांव है जिसको मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा, कैंडोलिम। कैंडोलिम नाम का जो गांव है, यहाँ पे भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम, ठीक है ना, एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, ठीक है ना, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इस वजह से गोवा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगले पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। गोवा के अलावा गुजरात, भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिज्ञ हैं, और 13 सितंबर मतलब अभी जो 1-1.5 महीना पहले ये मुख्यमंत्री वहां से बने। चूंकि नए नए बने हैं तो इनका विधानसभा क्षेत्र उन लड़कों से पूछ सकता है जिनका फॉर्म गुजरात साइड से हो, घाट लोडिया, ठीक है ना, घाट लोडिया। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है ना। आचार्य देवव्रत क्या है मेरे भाई? यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर हम लोग गोवा के इसकी बात करें गुजरात की, तो गुजरात अपने गिर नेशनल पार्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कि सर गिर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो सर गुजरात में पड़ता है। वहीं पे एशियाटिक लायन, ठीक है ना, एकमात्र कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? तो सर गुजरात में पड़ता है। गुजरात साइड ही मेरे भाई आपके
24 डिग्री पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। गुजरात साइड ही आपके 24 लिख दूं ना, नहीं तो तुम लोग मिस कर जाओगे। 24 डिग्री पैरेलल, ठीक है ना, 24 डिग्री पैरेलल लाइन है। और ये 24 डिग्री पैरेलल लाइन अपने भारत देश महान इंडिया और उस नालायक पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री मानी जाती है, ठीक है ना, उस इंडिया। अच्छा, इस गुजरात में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों से पूछता है कि इनका लोकेशन कहाँ है। अगर आपसे कभी पूछे मलक्का बैंक कहाँ स्थित है, तो मलक्का बैंक आपके गुजरात के भावनगर में खंभत की खाड़ी में स्थित है। अगर आपसे कभी पूछे माल बैंक कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या सलाया सलाया जगह कहाँ स्थित है, तो बताइएगा गुजरात में। सर ये पूछेगा क्यों, मैं ये बेटा इसलिए पूछेगा, जैसे सलाया सलाया जामनगर जिले के तट पर स्थित एक तेल केंद्र है, ऑयल रिफाइनरी सेंटर है, जहां से मथुरा के तेल शोधक कारखाने के लिए तेल भेजा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपसे पूछेगा कांडला नाम का जो पत्तन है वो कहाँ स्थित है, ये भारत का ज्वारीय पत्तन है, ठीक है ना। और 1966 में एशिया का प्रथम गांधी धाम निर्यात प्रसंस्करण पेटी बना है। उसके अलावा आपको बताएं कि यही गुजरात में एक पहाड़ी पड़ती है, 10+2 CHSL के एग्जाम में पूछा था कि अलेघ पहाड़ी का वर्तमान लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में ही दोस्तों आपके गिरनार तो है ही, साथ ही साथ आपके काकरपारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा AMUL अमूल दूध पीता है इंडिया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी आपके कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, तो गुजरात भूपेंद्र पटेल जी के लिए याद किया जाएगा, सीएम के लिए, आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा। अब अगर हम लोग हरियाणा की बात कर लें तो सर हरियाणा तो मनोहर लाल खट्टर जी, लगभग अब ये दूसरी बार हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर जी स्थिति संभाले हुए हैं। और हरियाणा में ऐसे कई जगह हैं जिनको कि आप कई अलग अलग नाम से जानते हो, जैसे हरियाणा में रोहतक है, रोहतक में आपके रोहतक को हम लोग सीएम सिटी के नाम से भी हरियाणा के लोकल लोग बड़े फेमस रूप से जानते हैं, ठीक है ना। हालांकि हरियाणा में ऐसा कोई फेमस नेशनल पार्क नहीं है जिसके लिए आप लोगों को हरियाणा पे जोर देना पड़े। तो हरियाणा से मतलब बस इतना याद रखो, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं। उसके अलावा यहाँ पे पिंजौर, हरियाणा का पिंजौर नामक जगह फेमस है। अब ये पिंजौर किस उद्योग के लिए फेमस है ये पूछता है, तो याद रखना मशीन टूल्स, ठीक है ना, मशीन टूल्स बनाने के लिए पिंजौर फेमस है। हरियाणा में एक जगह बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, सूरज कुंड, यहाँ पे सूरज कुंड का मेला लगता है, ये जगह फरीदाबाद में पड़ता है, ठीक है ना, फरीदाबाद में पड़ता है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने किसान ऋण को माफ किया था, ठीक है ना, किसान ऋण को माफ करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है, ये बात जरूर याद करना, ठीक है ना। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर घर बिजली, ठीक है ना, हर घर बिजली, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां की सभी गांव पक्की सड़क के द्वारा जुड़ी हुई है। ये 3 पॉइंट बताओ ईमानदारी से, तुम लोग को पता था? अगर मान लो एग्जाम में पूछ देता कि पक्की सड़कों से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य या वो राज्य जहां हर घर बिजली है, नहीं पता था ना। अब क्या ये छोटी बात है बेटा? अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछ देता कि पहला भारत का राज्य जिसने अपने हर किसान का ऋण माफ कर दिया, तो ये छोटी बात ना होती और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब हम लोग उतने अवेयर नहीं है, तो बस वहीं से मैटर गड़बड़ा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यार बहुत देर से पानी अपने बगल में रखा हूं, उसे पी लेना चाहता हूं, मुझे थोड़ा 20 सेकंड दीजिएगा। अच्छा बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल का लिस्ट तो तुम लोग कहीं से निकाल सकते हो, लेकिन फिर मैं क्या पढ़ाऊं, समझ रहे हो ना। तो बेटा मैंने सोचा कि जो जियोग्राफी की चीजें हैं, जो स्टैटिक टाइप की राज्यों से पूछता है, उसको मैं कवर कर दूं। तो अगर वो कवर हो जाएगा ये छोटा छोटा पॉइंट ना, तो देखना तुम लोग 1 नंबर निकाल दोगे। और लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी का लेक्चर ऐसा भी होगा कि बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेगा, कभी कभी का लेक्चर बहुत डिटेल रहेगा। तो जैसा लेक्चर होता है
उस तरीके की चीजों को लेके हम लोग चलते हैं। और तुम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, मैंने यूट्यूब पे अभी एक शॉर्ट डाला है, तो प्लीज अपना एडमिट कार्ड चेक करो। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं सर, जैसे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो दोस्त आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, लोकेश आ जाएगा, ठीक है ना लोकेश, परेशान मत हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पानी का काम हो गया। नहीं नहीं, आज YouTube पे क्लास कैसे होगी जब मैं अपने पेड बैच के स्टूडेंट को यहाँ पढ़ा रहा हूँ दोस्त बीशु, समझ रहे हो ना, आज इसीलिए YouTube पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। भाई आप लोग पैसा दे करके मुझसे पढ़ रहे हो, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बन जाती है, समझ रहे हो ना। तो YouTube पे आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हरियाणा। हरियाणा के बाद हम लोगों का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुराने समय से बहुत फेमस रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि हम लोग बात करें, तो हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता के बाद 30 रियासतों को मिलाकर 15 अगस्त 1948 को एक यूनियन टेरिटरी, शुरू में एक उसके रूप में बना था, यूटी के रूप में बना था। और मैं आपको बताऊं कि जयराम ठाकुर जी वर्तमान राजनीतिक जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है ना। हरियाणा में आपको सबसे फेमस फेमस पहले आपको चीज बता दूं, ये पूछेगा, देखो कुल्लू यहाँ का पर्यटक प्लेस हरियाणा में है, कांगड़ा ये यहाँ का अरे हरियाणा कह रहा हूं, आपके हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा एक पूछता है डलहौजी नाम का प्रसिद्ध पर्यटक प्लेस कहाँ पड़ता है, तो डलहौजी आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कसौली, कसौली नाम का प्रसिद्ध पर्यटक यहीं पे पड़ता है। सोलन, सोलन नाम का पर्यटन स्थल यहीं पे पड़ता है। और एक है रवि घाटी, रवि घाटी भी यहीं पे पड़ता है। डलहौजी और रवि घाटी में लोग अक्सर गलत करते हैं, ठीक है ना, डलहौजी और रवि घाटी में। उसके अलावा आपको एक यहाँ पे और बड़ी फेमस घाटी है, पांगी घाटी, ठीक है ना, पांगी घाटी भी यहीं पे पड़ता है। और लाहुल स्पीति घाटी यहीं पे है। मनाली जैसा प्रसिद्ध पीर पंजाल श्रेणी में स्थित प्लेस यहीं पे है। बाड़ा लाचा दर्रा यहीं पे है, सिपिकला दर्रा यहीं पे है, ठीक है ना। तो बाड़ा लाचा, सिपिकला ये सब यहाँ का किन्नौर जिले में स्थित फेमस दर्रा है। नेक्स्ट पे आते हैं झारखंड। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। और रमेश व्यास यहाँ के वर्तमान में क्या है, झारखंड के राज्यपाल हैं। यदि हम लोग झारखंड की बात करें, तो झारखंड अपने मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड का निर्माण हुआ है। किससे अलग हुआ है, बिहार से। और अगर इसके निर्माण दिवस को देखा जाए, तो ये 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बना है। 15 नवंबर 2000 को भारत का ये 28वां राज्य बना है। कभी कभी यही पूछ देता है कि ये भारत का किस नंबर का राज्य बना है, तो 28वां राज्य बना है। उसके अलावा झारखंड में मतलब यहाँ के कभी कभी चूंकि नए नए बने हैं, तो पूछ देता है कि यहाँ के पहले राज्यपाल कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन रहे हैं, तो याद रखना प्रभात कुमार जी रहे। और अगर इसी तरह पूछ दे कि भैया जरा ये बताओ यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी पूछा है, तो बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले सीएम रहे हैं जब ये 15 नवंबर को बना है, ठीक है ना। झारखंड की जो राजधानी है रांची है, और रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछ दे कि झारखंड का शिमला, ठीक है ना, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रिमेंबर दैट रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला आ जाओ झारखंड के बाद कर्नाटक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। कर्नाटक मुख्यमंत्री तो पूछ ही दे कि कौन है, बसवराज बोम्बई, या फिर आपसे पूछ दे कि कौन वहां का राज्यपाल है, लेकिन मैं आपको लिख करके दे दे रहा हूं कि कर्नाटक अपने प्राकृतिक चीजों के लिए बहुत फेमस है। मैं यहां आपको एक लिस्ट दे रहा हूं जो डायरेक्ट पूछता है, जैसे सेंट मैरी द्वीप आपसे पूछेगा कहां पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पे हट्टी नाम का फेमस जगह पड़ता है
जो अपने सोने की खान के लिए फेमस है। यहीं पे मेरे दोस्त हम्पी नाम का जगह पड़ता है, जो विजयनगर के अवशेष के लिए फेमस है। यहीं पे होंगे निकल, ठीक है ना, होंगे निकल प्रपात पड़ता है। जैसे जल प्रपात होते हैं ना, वाटरफॉल, प्रपात मतलब वाटरफॉल, होंगे निकल वाटरफॉल पड़ता है। यहाँ पे मेरे भाई एक बहुत फेमस स्थल है आपका कोकोनट द्वीप, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि कोकोनट द्वीप कहाँ पड़ता है, तो कोकोनट द्वीप मेरे भाई आपके कर्नाटक में पड़ता है। उसके अलावा इसी कर्नाटक में जोग प्रपात भी पड़ता है, जोग या गरसोपा, जिसे आप महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हो। ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। उसके अलावा आपको बताएं, यहाँ की कुछ पहाड़ियां बहुत फेमस हैं, जैसे मुल्यानगिरी, ठीक है ना, मुल्यानगिरी की पहाड़ियां, ये यहाँ पे बहुत फेमस है। एक आपसे पूछेगा बाबा बुदन, ठीक है ना, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, वो भी आपके कर्नाटक में पड़ती हैं, जो कि यहाँ की बहुत फेमस पहाड़ियों में से एक है। उसके अलावा बनरघट्टा, यहाँ पे एक तितलियों के लिए बनरघट्टा, ये जो बटरफ्लाई होती है मेरे भाई, बनरघट्टा बटरफ्लाई पार्क, मैं बल्कि लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बटरफ्लाई, ठीक है ना, बटरफ्लाई पार्क, ये आपके कर्नाटक में ही पड़ता है। कर्नाटक का जो नृत्य है वो है यक्षगान, ठीक है ना, कर्नाटक का जो प्रमुख नृत्य है वो है यक्षगान। कर्नाटक का जो सबसे फेमस वाला नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा फेमस है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसके अलावा बांदीपुर के अलावा जो दूसरे नंबर पे जो बड़ा फेमस रहता है वो है नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है ना, नागरहोल नेशनल पार्क आपके कहाँ है, तो वो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे जैसे ये कोकोनट द्वीप है ना, एक द्वीप यहाँ का बहुत फेमस है, मुदरेश्वर द्वीप, ठीक है ना। कौन सा द्वीप फेमस है, मुर्देरेश्वर, ठीक है ना, मुर्देरेश्वर द्वीप, ये बहुत ज्यादा फेमस है आपके कर्नाटक में। तो ये सारी चीजें अब आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी। एक यहाँ का पर्यटक स्थल बड़ा फेमस है। ये दोनों क्या है सर, ये दोनों मेरे भाई पर्वत है। एक यहाँ का पर्यटक स्थल है जिसको आप लोग थोड़ा सा, एक जिला है सबसे पहले हासन। सर ये क्या है, कर्नाटक का एक जिला है। सर इसे क्यों बताना चाह रहे हो दोस्त, यहाँ पे इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, या जिसे आप कह सकते हो कि मुख्य नियंत्रण प्रणाली यहीं पे स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा एक यहाँ पे फेमस जगह है कुनीगल टाउन, ठीक है ना, कुनीगल टाउन। और ये जो कुनीगल टाउन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुनीगल टाउन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रट जाओ। क्यों सर, ये भारत में फल एवं फूल के कृषि के लिए फेमस है। और इस कुनीगल टाउन से नीदरलैंड, आप जानते हो नीदरलैंड कितना फेमस कंट्री है, नीदरलैंड को सारे फल और फूल की सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। कुंजिकल सबसे ऊंचा जल, हाँ कुंजिकल क्या है, एक दोस्त है कौन, गौतम कुमार। गौतम कुमार जो तुम ये पूछ रहे हो मेरे दोस्त ना, भारत का सर्वाधिक झरना कुंजिकल है, ठीक है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झरना कुंजिकल है, ठीक है ना। डिटेल इंफॉर्मेशन, कैमेलिया स्टूडेंट करें, थैंक यू सर फॉर दिस डिटेल इंफॉर्मेशन। अब बताना तो पड़ेगा बेटा, ये जो स्क्रीन पे मैंने कर्नाटक के बारे में लिखा है, यही फायदा है एक जीएस के टीचर से करंट अफेयर पढ़ने का, समझ रहे हो ना। ये प्योर एसएससी है, ये प्योर एफएसएसए से आई है। मैं ये बात जब यूट्यूब पे कहता हूं कि करंट अफेयर एक एसएससी के टीचर से आप अपना देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो कई बार मेरा विरोध होता है। लेकिन मैं जानता हूं दोस्त, ये बैंकिंग में इसका उतना काम नहीं है, मैं साफ कहता हूं। लेकिन अब लोग परेशान रहते हैं कि अरे स्टैटिक जीके ये वो, बताओ क्या पूछेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल नितेश, एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट है, जीडी है, जो राज्य स्तर के एग्जाम है, पटवारी का, एसआई का, आप लोग जो मतलब बैंक के अलावा, बैंक एग्जाम के अलावा आप कुछ भी सोच लो तो ये, अब बैंक में सिर्फ कितना पूछ सकता है, बस और आज मुंबई को पूछेगा, थावरचंद गहलोत को पूछेगा। लेकिन आपका एसएससी, आपका एफएसएसएआई, आपका सिलेक्शन पोस्ट, आपका जीडी, वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। आ जाओ अगले राज्य पे आते हैं। तो कर्नाटका हो गया। सर केरल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, केरल का पिनाराई विजयन,
ये तो आप लोग याद रखोगे क्योंकि सर आज का टॉपिक है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के। अब आ जाओ कर, केरल में एक जगह पड़ता है अलेप्पी, ठीक है ना, केरल में अलेप्पी नामक जगह पड़ता है। ये जो अलेप्पी है इसे भारत का वेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वेनिस। केरल भी थोड़ा डिटेल है मेरे भाई, भारत का वेनिस भी कहते हैं। और उसके अलावा केरल में अगर हम लोग बात कर दें तो केरल में आपके अन्नामलाई नाम का पर्वत भी पड़ता है, ठीक है ना, अन्नामलाई। अन्ना, कल मैं नेशनल जियोग्राफी में केरल के बारे में ही देख रहा था, अन्नामलाई पड़ता है। केरल में मेरे भाई कार्डामम की पहाड़ी पड़ती है, ये सब पर्वत के नाम है, कार्डामम की पहाड़ी भी पड़ती है, ठीक है ना। उसके अलावा आपसे पूछेगा अष्टमुडी, ठीक है ना, अष्टमुडी, अष्टमुडी जो कयाल है, ठीक है ना, ये कहां पड़ता है? तो अष्टमुडी कयाल जो है मेरे भाई ये आपके पड़ता है केरल में, एक जिला पड़ता है कोल्लम, कोल्लम के पश्चिमी सीमा पे ये अष्टमुडी नाम का कयाल है। एक्चुअली ये वेटलैंड है, ठीक है ना, एक्चुअली ये वेटलैंड इसे घोषित किया गया है। उसके अलावा केरल के ही में ही आपका काझीकोड पड़ता है, ठीक है ना, केरल में ही आपका काझीकोड पड़ता है। केरल का एक जगह बहुत फेमस है विजिगम, कल मैं जब नेशनल जियोग्राफी देख रहा था तो ये विजिगम के बारे में बता रहा था। विजिगम मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो फिशिंग बंदरगाह है, ठीक है ना, मछली पकड़ने का बहुत फेमस बंदरगाह है, ठीक है ना, विजिगम। उसके अलावा इसी विजिगम में ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि एशिया का, पूरे एशिया का पहला, एशिया का पहला तरंग ऊर्जा केंद्र, ठीक है ना, वेव प्लांट, ठीक है ना, तरंग ऊर्जा संयंत्र आपके विजिगम में पड़ता है। तो हम लोगों को नहीं पता है, दैट्स वाई हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में पूछ देगा विजिगम कहाँ स्थित है, तो मन में आता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है, इसको सिलेक्शन ही नहीं देना था। लेकिन सोचो कि क्यों पूछा वो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन, कि पूरे एशिया का एकमात्र वहां केंद्र है और आप कह रहे हो अरे गुरु ये क्यों पूछा। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पे केरल की एक झील बहुत पूछता है, वेम्बानाड, ठीक है ना, वेम्बानाड नाम की यहाँ पे एक बहुत फेमस झील है। और वेम्बानाड झील केरल के 3-4 जिलों में, अलपुझा, कोट्टायम, अनारकुल्लम, इन सब में फैली हुई है, ठीक है। ये सब केरल में ही मेरे भाई आपके साइलेंट वैली, शांत घाटी भी पड़ती है। डायरेक्ट पूछ देता है शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल का जो मुख्य त्योहार है वो तो वैसे ओणम मनाया जाता है, ठीक है ना, ओणम। केरल में एक जगह बड़ा फेमस है कालडी। कालडी क्यों फेमस है? ये जो हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य हैं उनका जन्म स्थान माना जाता है कालडी, ठीक है ना। तो ये चीजें, केरल का कुट्टानाडु नाम का जगह है, केरल में एक जगह है कुट्टानाडु। अब ये जो कुट्टानाडु है सर ये क्यों फेमस है? बेटा इसे वहां का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है ना, धान का कटोरा। ये है आपके केरल से रिलेटेड। आज तुम लोग के चक्कर में मेरा 10 रुपया नुकसान हो चुका है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब सोचोगे कैसे 10 रुपया नुकसान हो गया? भैया हमारी चाय बगल में रखी रखी ठंडी हो गई और हम सुबह चाय और पानी, ये दो मेरी फेवरेट चीजें हैं। और अब मेरा ध्यान गया कि यार अंकित कोला का फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो अंकित सर। हाँ ठीक है, तो मैं वालिया सर से बात कर लूंगा, ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप ग्रुप पे मत डालिएगा, नहीं फिर वो दिक्कत होगा। अरे वो ऑफिस से फोन आ गया था भाई, एक्चुअली तुम लोग का जीडी का एडमिट कार्ड आया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट का, तो सर ये कह रहे कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के स्टूडेंट्स को बता दीजिए, तो वही सारी चीजें चल रही थी। खैर हो गया, आ जाओ टॉपिक पे आ जाते हैं। तो केरल हो गया हम लोगों का, केरल। उसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश। वाह, कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फेमस है अपने
नेशनल पार्क के लिए। जैसे इसका कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मंडला में पड़ता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि शहडोल में पड़ता है। तो कान्हा, बांधवगढ़ ये सब बहुत ज्यादा फेमस मध्य प्रदेश के क्या है, नेशनल पार्क हैं। अगर बात किया जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात किया जाए तो मंगू छगन भाई पटेल जी हैं, ठीक है ना। इनको हम तो मतलब मध्य प्रदेश से थोड़ा यूपी के बगल में पड़ता है, तो मेरा तो समझिए दूसरा घर मध्य प्रदेश है, और मुझे यहाँ का भोपाल शहर बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो प्लीज विजिट भोपाल, ठीक है ना। इंदौर से पहले भोपाल जाना, मजा आएगा। खैर, यहाँ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या रहा है, अगर प्रथम राज्यपाल की बात की जाए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे प्रथम लिख दे रहा हूं, प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो पटाभी सीतारमैया। चूंकि ये बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। और अगर बेटा यहाँ पे पूछ दे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो पंडित रविशंकर जी, ठीक है ना, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है ना, पंडित रविशंकर शुक्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और पी सीतारमैया यहाँ के पहले राज्यपाल रहे हैं। अच्छा सर, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए। देखो, मध्य प्रदेश में कई गुफाएं पड़ती हैं, पहले तो वो देखो कौन कौन सी। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे उदयगिरी, उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। भर्तहरि, ठीक है ना, भर्तहरि की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जोगी मारा की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये 4 गुफाएं पूछता है। नेशनल पार्क यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए तो आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहते हैं, ठीक है ना, भारत का इथियोपिया भी कहते हैं, इथियोपिया भी कहते हैं। यहाँ बेटा सोयाबीन प्रोडक्शन में ये भारत में नंबर 1 है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सोया प्रदेश ऑफ इंडिया। इसको भारत का हृदय भी कहते हैं, ठीक है ना, भारत का हृदय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे, इन सब का हेड मतलब कि सेंटर पड़ता है। खास करके मध्य प्रदेश का जो एक शहर है जबलपुर, जबलपुर में भेड़ा घाट पड़ता है, जो कि एक पर्यटक स्थल है, नर्मदा नदी के तट पे है। इसी जबलपुर, ये जो जबलपुर है ऑलमोस्ट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का लाइफलाइन कहा जाता है। इसी जबलपुर के नर्मदा नदी में गांधी जी का अस्थि विसर्जन, ठीक है ना, गांधी जी का जो अस्थि कलश था इनके मरने के बाद, अस्थि कलश विसर्जन, वो कहां पे हुआ था, तो आपके मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट पे ही हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीजें। इंदौर, इंदौर यहाँ का आप जानते ही हो, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, स्वच्छता अभियान में लगातार रैंकिंग लगाने वाला शहर। तो ये वो ऐसी फेमस चीजें हैं जो आप बड़े अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, इसलिए मैं इस पे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अगला क्या है भाई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो भैया जैसे ही महाराष्ट्र आता है तो एक बार फिर बोल ही देना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र में सर्वाधिक वैल्यू अपने मतलब कि लोगों में किसको है, छत्रपति शिवाजी महाराज को है। वो यहाँ के सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक विरासतों के साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में वैसे कई राजवंशों ने राज किया है। वर्तमान में उद्धव बाल ठाकरे, जो कि वहां के एक शिवसेना के प्रमुख नेता माने जाते हैं, वो हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के इस समय क्या है, आपके राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में यदि हम लोग बात करें तो एशिया की सबसे मलिन बस्ती धारावी चर्चाओं में रही। कोविड के समय धारावी बहुत चर्चाओं में रही, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। और यहाँ महाराष्ट्र में आपकी अजंता की गुफा बहुत फेमस है, एलोरा की गुफा बहुत फेमस है। अजंता, एलोरा, कारले, ठीक है ना, कारले की गुफा बहुत फेमस है। और एक और है यहाँ पे यार, कन्हेरी, कन्हेरी की गुफाएं बहुत फेमस है। ये 4 गुफाएं बहुत फेमस है। उसके अलावा महाराष्ट्र में बेटा माथेरन, ठीक है ना, कौन, माथरेन, माथरेन नाम का पर्यटक स्थल बहुत फेमस है। पचगनी, पचगनी नाम का पर्यटक स्थल बहुत फेमस है। जबकि याद रखना, यदि पचमढ़ी पूछे तो वो महाराष्ट्र में है, लेकिन पचगनी पूछे तो वो कहां पे है, आपके पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सॉरी, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में और पचगनी
महाराष्ट्र में आपके पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा नागपुर यहाँ का बहुत फेमस है, जो कि आपके संतरा फलों के लिए ज्यादा जाना जाता है। महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कलसूबाई, ठीक है ना, कलसूबाई पर्वत चोटी, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही मनोहारी टाइप का जगह है। मैं भारत में कई जगह घूमा हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं मणिपुर में एक बार घूमूं, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में हराते हुए सुभाष चंद्र बोस जी मणिपुर राज्य में सबसे पहले पहुंचे थे आनंद हिंद फौज के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे एक जगह भी है मणिपुर में, जहां पे अभी कुछ दिन पहले महोत्सव मनाया गया, लंगथाबल, ठीक है ना, लंगथाबल नाम का जगह ये मणिपुर में पड़ता है मेरे भाई। यहाँ पे कुछ दिन पहले आईएनए का स्मारक है, ठीक है ना। मणिपुर को भारत में 1949 में विलय कराया गया था और मणिपुर को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा भारत सरकार की तरफ से मिला था कि भैया अब आप हमारे क्या हैं, पूर्ण राज्य हैं। यदि मणिपुर की बात कहा जाए तो मणिपुर में एक ऐसा फूल मिलता है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, स्वर्ण पुष्प, ठीक है ना। स्वर्ण पुष्प ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में मिलता है, ठीक है ना। वैसे इसको हम लोग सिरॉय लिली कहते हैं, वहां की लोकल भाषा में इस फूल को सिरॉय लिली कहा जाता है। ये फूल याद रखना, जो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही मिलते हैं। मणिपुर अपने लोकटक झील के लिए बहुत फेमस है, लोकटक झील। अभी कल मैं नेशनल जियोग्राफी देख रहा था, हालांकि पहले से भी पता था, इस लोकटक झील के ऊपर बड़े बड़े घास पाए जाते हैं जिन्हें फ्यूमिड कहा जाता है। और इन फ्यूमिड के ऊपर, अब ये घास है लेकिन बड़े कठोर हैं, इनके ऊपर झोपड़ियां बना करके इसी लोकटक झील में लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसी लोकटक झील में लोग रहते हैं। उसके अलावा मणिपुर में एक हिरन पाया जाता है, ठीक है ना, जहां एंटी लर्ड हिरन, ठीक है ना, ब्राउन एंटी लर्ड हिरन, ये सिर्फ, और हिरन मतलब डियर, समझ रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में पूरे विश्व में पाया जाता है। दैट्स वाई इसको पूछ देता है कि ब्राउन एंटी लर्ड हिरन कहां पाया जाता है, तो विष्णुपुर एक जिला है मणिपुर में, विष्णुपुर। तुम लोग भी ना जब खाली रहा करो ना, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये देखने के बजाय नेशनल जियोग्राफी देखा करो, ये आपको पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है मणिपुर में। तो सिरोय लिली यहीं पाया जाता है, जूको लिली नाम का फूल यहीं पाया जाता है, तैरता हुआ लोकटक झील यहीं पाया जाता है, फ्यूमिड, यहाँ पे जो झोपड़ियां हैं, तैरते हुए बाग और झोपड़ियां हैं, उन्हें फ्यूमिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके मणिपुर की विशेषता है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ला गणेशन यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई। थकान हो गई यार, आज का लेक्चर बड़ा लंबा जा रहा है, खैर कोई नहीं, जाए तो जाए। मणिपुर, मेघालय, अच्छा, मेघालय को हम लोग बेटा देवताओं का घर कहते हैं, कि भैया देवता यदि आके भारत में कहीं बसे तो मेघालय। यहाँ पे कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक राज्यपाल है। गारो खासी जयंतिया, न सिर्फ यहाँ की गारो खासी जयंतिया क्या है, जनजाति हैं, बल्कि मेरे भाई गारो खासी जयंतिया यहाँ की पर्वतों के भी नाम है, ठीक है ना। और ये जो आपका मेघालय है, मेघालय में यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो गारो हिल्स, अच्छा, यहाँ का नोकरक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो कि पेपर में ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन नोकरक नेशनल पार्क ये सर्वाधिक फेमस नेशनल पार्क में से एक है। यहाँ पे जैसे साइलेंट वैली केरल में है, फूलों की घाटी फ्लावर वैली आपके कहां पे है, उत्तराखंड में है, उसी तरीके से बेटा हैप्पी वैली कहां है, तो मेघालय के पूर्वी खासी में एक शिलोंग नाम का जगह है जहां पे हैप्पी वैली पड़ता है। तो देखो, साइलेंट वैली सर केरल में, और फूलों की घाटी फ्लावर वैली सर उत्तराखंड में, और सर हैप्पी वैली सर ये मेघालय में, ठीक है ना, मेघालय में। और सर डेथ वैली कहां पड़ता है, डेथ वैली यूएसए में। तो ये एक सर है किंग वैली, राजाओं की घाटी, वो सर मिस्र में पड़ता है। तो वैली वैली के नाम से इतने क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। सभी को प्रॉपर आवाज वगैरह तो आ रही है? ओके, तो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। सर सब कुछ लिख नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, सब कुछ लिखना नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड होता जा रहा है बेटा, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, अभी तो सब ध्यान से देखते रहो, ठीक है। मेघालय के बाद कौन आगे भैया? मिजोरम। अब जरा देखो मिजोरम को हम लोग समझते हैं। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक अत्यंत मतलब नॉर्थ ईस्ट के तो किसी भी राज्य को आप कह सकते हो कि मनोहारी है। मिजोरम में मुख्य रूप से मंगोलायड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। जोरनथगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हरिबाबू कंभम पति यहाँ के राज्यपाल का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे मिजोरम में एक त्योहार मनाया जाता है जो बहुत फेमस है, पालकूट। एक्चुअली पालकूट जो है मेरे भाई, ये फसल कटाई का त्योहार है। तो मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन पेपर कि पालकूट कहाँ का त्योहार है, तो फसल कूट मतलब फसल कटाई का एक त्योहार है, ठीक है ना। आइजोल यहाँ का मुख्य वो है राजधानी और राज्य स्पेस भी है। मणिपुर में मिजोरम में एक ब्लू माउंटेन पाया जाता है, इसको जरूर याद रखना। ये पूछता है कि भारत के किस राज्य में ब्लू माउंटेन पाया जाता है, तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में एक जिला है लुंगलेई। लुंगलेई जिले में करीब 2157 मीटर ऊंचाई पे ये पाया जाता है। ये आपके आईएएस यूपीएससी सबके पेपर में पूछा है। नेक्स्ट पे आते हैं नागालैंड। नागालैंड वंस अगेन नॉर्थ ईस्ट का आपका एक राज्य। यहाँ हिस्ट्री से अक्सर पूछता है अहोम वंश, अहोम वंश ने कहा राज्य किया था, तो याद रखना अहोम वंश ने राज्य किया था आपके नागालैंड पे। मुख्य रूप से ये नागा लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। ये भारत का 16वां राज्य बना, और कब बना 16वां राज्य, तो 1963 में, ठीक है ना। भारत का ये 16वां राज्य बना था 1963 में। और नागालैंड में वैसे अगर मैं आपको सच कहूं तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है जो पूछता है, लेकिन एक यहाँ का उत्सव है हॉर्नबिल, ठीक है ना। हॉर्नबिल उत्सव यहाँ से खूब पूछता है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। यहाँ भी स्लेस खेती, बर्न खेती, झूम खेती फेमस है। उड़ीसा, उड़ीसा आपके मतलब कि पुराने समय से ही बहुत फेमस है। उड़ीसा के बारे में क्या ही कहा जाए। उड़ीसा में आपके सबसे ज्यादा जो उड़ीसा से कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ से पूछता है कि किस देवता को समर्पित है, और पूरी मंदिर के बारे में पूछता है कि किसके लिए ये मतलब जाना जाता है। वैसे पुराने समय में उड़ीसा को हम लोग कलिंग के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना, कलिंग के नाम से भी। इसी उड़ीसा को हम लोग समय पे उत्कल के भी नाम से जानते हैं। हम लोग के जनगण मन में जो उत्कल है वो ये, इसी उड़ीसा को बेटा हम लोग उद्र के नाम से भी जानते हैं, उद्र। तो ये सब उड़ीसा के पुराने नाम है। उड़ीसा में मैं आपको कई चीज बताना चाहूंगा। आपसे पूछेगा फॉल्ट पॉइंट कहाँ है, फॉल्ट पॉइंट, तो आप बताइएगा उड़ीसा में है, ठीक है ना। उसके अलावा आपसे पूछेगा बादाम पहाड़ी, ठीक है ना, बादाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही आपके पाराद्वीप स्थित है, उड़ीसा में आपका पाराद्वीप स्थित है। उड़ीसा में आपके चिल्का झील स्थित है, ठीक है, चिल्का झील स्थित है। उसके अलावा आपके उड़ीसा में व्हीलर आइसलैंड स्थित है। कौन सा? व्हीलर, व्हीलर आइसलैंड स्थित है। कई बार पूछता है कि व्हीलर आइसलैंड कहाँ पड़ता है, तो व्हीलर आइसलैंड कहाँ पड़ता है, आइसलैंड केंद्रपाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पे सिमलीपाल, मचकुंद ये सब स्थित है, बालेश्वर स्थित है। और तो उड़ीसा को थोड़ा सा कालाहांडी, ये भारत का सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त जिला है कालाहांडी, बल्कि ये मतलब इसको हम लोग भारत का इरिटीरिया भी कहते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी को भारत का इरिटीरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? देखो इरिटीरिया विश्व का सबसे सूखाग्रस्त जगह है, और कालाहांडी जिला जो उड़ीसा का है ये सबसे सूखाग्रस्त जिला है, इसी वजह से इसको हम लोग इरिटीरिया भी कहते हैं। उसके अलावा उड़ीसा में दो चीजें याद रखना, एक यहाँ पे गहिर माथा नाम का जगह पड़ता है। सर ये क्यों फेमस है? गहिर माथा भारत का कछुआ प्रजनन केंद्र है, ठीक है ना। गहिर माथा भारत का कछुआ प्रजनन केंद्र है। ओलिव रिडले यहाँ पे कछुआ प्रजनन केंद्र मतलब नामक कछुआ पाए जाते हैं। यार एक यहाँ पे वो भी है
गहीर माथा के अलावा मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो मगरमच्छों के लिए फेमस है यार। क्या उसका नाम है, किसी को याद आ रहा है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, गहीर माथा, और एक और है यार, मुझे ना जबान से वो फिसल रहा है। नहीं, केंद्र पाड़ा नहीं है दोस्त, गहीर माथा सुबन सिरी है या कोई है। भीतर कनिका, यस, भीतर कनिका। कौन नाम लिखा? कैमेलिया ने लिखा, लिपि आचार्य ने लिखा। गहीर माथा के अलावा बेटा भीतर कनिका, ये आपके घड़ियालों के लिए, मगरमच्छ के लिए, या आपके क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस प्लेस है, ठीक है ना। अगला आते हैं तो उड़ीसा हो गया, पौंडीचेरी। अब ये पौंडीचेरी के बारे में इतना कहा जाए कि सर ये क्या एक ही जगह फैला हुआ है, तो मैं कहूंगा नहीं, बता रहा हूं, लेकिन पहले ये जानो कि एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। और चूंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो राज्यपाल की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि राज्यपाल तो राज्यों में होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। पौंडीचेरी जो है वो अलग अलग, इसके 4 जिला है, एक का नाम है कराईकल, एक का नाम है माहे, एक का नाम है यनम, और एक खुद आपका है पौंडीचेरी, ठीक है ना। पहले यहाँ फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता था। कराईकल जो है वर्तमान में इसका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना, कराईकल तमिलनाडु में। और माहे आपके केरल साइड, ठीक है ना, माहे जो है मुख्य रूप से केरल साइड, और यनम जो है वो आपके आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी पूछता है कि भारत का एकमात्र राज्य यूनियन टेरिटरी जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपके जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। रंगा स्वामी जी को याद रखिएगा। पंजाब, चरणजीत सिंह चन्नी हाल फिलहाल में बने हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग पंजाब के ऊपर बात करें तो पंजाब ये सिख समुदाय के लिए फेमस है। यहीं पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना की थी। वैसे अगर यहाँ पे वन क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत कम है। हाँ, ये अपने स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है, जलियांवाला बाग के लिए फेमस है, आनंदपुर साहिब के लिए फेमस है, लुधियाना के लिए फेमस है, रोपड़ सिंधु घाटी की सभ्यता का एक केंद्र, उसके लिए भी ये पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है। ज्यादा नहीं है तो मैं इसमें कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। राजस्थान भाई, ये तो इतना बड़ा ऐतिहासिक विरासत रखता है, जहां के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और कलराज मिश्र जी जहां के क्या है इस समय, वो है राज्यपाल है। अब देखो यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे बोलना पसंद करूंगा, मैं यहाँ पे ना, मुझे एकदम रटा हुआ है, ठीक है ना, मुझे रटा हुआ है राजस्थान, तो इसलिए मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा, तो आप लोग केयरफुली सुनना, ये आपका रिकॉर्ड भी हो जाएगा, इसलिए आप इसको बाद में आराम से अपने नोट्स में उतार लेना। जैसे पहले राजस्थान के जगहों के बारे में जाओ, ठीक है ना। पूर्व का पेरिस, जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान के गांधी जी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला आबू को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, ठीक है ना। अब पूछता है कि किस शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। उदयपुर की स्थापना राजा उदय सिंह ने की थी। मतलब दोनों जिला में ही दोनों के स्थापकों के नाम है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने की थी, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं, भारत का एकमात्र डिजर्ट नेशनल पार्क मरु उद्यान जैसलमेर में है। केवला देव, जिसे आप घाना पक्षी बिहार भी कहते हो, बर्ड सेंचुरी भरतपुर में है। उसके अलावा केवला देवी कहां पे है? केवला देव पूछे तो भरतपुर में है, लेकिन अगर कभी पेपर में आ जाए कि केवला देवी रिजर्वायर या अभ्यारण्य कहां पे है, तो सवाई माधोपुर में है। जरूर याद रखना कि केवला देवी कहां पे है, सवाई माधोपुर में है। उसके अलावा आपको बताएं, जयपुर में सिटी पैलेस जैसा प्रमुख जगह, हवा महल जैसा प्रमुख जगह पड़ता है। एक है डींग भवन।
डींग नाम का जिला है, सॉरी, वहां पे गोपाल भवन पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यार राजस्थान के बारे में, वो इंड ही नहीं होंगी, ठीक है ना। तो जितना मुझसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सका वो मैंने आपको बोला। वर्तमान में इसके अशोक गहलोत जी कांग्रेस से मुख्यमंत्री, और कलराज मिश्र जी जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं, वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं। अच्छा, सिक्किम, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक पर्यटक स्थल अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है आपके सिक्किम। सिक्किम वर्तमान में कौन है यहाँ पे, तो प्रेम सिंह तमांग, और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। कहाँ है भाई प्रेम सिंह तमांग जी, इधर, ठीक है ना। तो गंगा प्रसाद जी राज्यपाल और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। यहाँ पे कंचनजंगा पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम में पूछा था युथांग घाटी कहाँ पड़ती है, तो सिक्किम में ही पड़ती है युथांग घाटी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यहीं से नाथुला दर्रा भी पड़ता है। चुम्बी वैली, ये पूछता है कि चुम्बी वैली कहाँ है, तो चुम्बी वैली आपके राजस्थान में ही पड़ता, सिक्किम में ही पड़ता है। सिक्किम को हम लोग भारत का फलों का स्वर्ग कहते हैं, फलों का स्वर्ग। सबसे ज्यादा यदि कहीं भारत में फल उत्पादन हो रहा है तो दैट इज सिक्किम, ठीक है। उसके अलावा कौन है, तमिलनाडु, इसका अपना एक अलग लेवल है। तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब ना मतलब गजब के हैं। तमिलनाडु, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री, आर एन रवि राज्यपाल। लेकिन तमिलनाडु से जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो मोर देन इंपॉर्टेंट है इनसे, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे पहला याद रखना विवेकानंद रॉक मेमोरियल पड़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। उसके अलावा इसी तमिलनाडु में वेलिंगडन नाम का जगह पड़ता है। सर ये वेलिंगडन क्यों फेमस है और क्या है, वेलिंगडन तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। यहीं पे इंडियन स्टाफ कॉलेज, ठीक है ना, भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज पड़ता है, भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज पड़ता है। तमिलनाडु में एक तीवू नाम का द्वीप पड़ता है। ये जो द्वीप है हम लोगों ने श्रीलंका को उधार दिया हुआ है। तमिलनाडु में आपके पंबन द्वीप पड़ता है जो बड़ा फेमस है, ठीक है ना, पंबन द्वीप पड़ता है। तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन नाम का जगह पड़ता है, इसको भी अक्सर पूछता है कि तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है। तूतीकोरिन एक भारत का वो है बंदरगाह है। तमिलनाडु में ही मेरे भाई तंजौर पड़ता है, जिसे हम लोग तमिलनाडु के धान का कटोरा, ठीक है ना, धान का कटोरा भी कहते हैं। तमिलनाडु का धान का कटोरा इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा तंजौर के अलावा मेरे भाई आपके तमिलनाडु में एक फेमस जगह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा तीवू द्वीप, इसी को हम लोग श्रीलंका को दिए हुए हैं। और कोडाई कनाल, ये बहुत पूछता है कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है, ये बहुत फेमस पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। कोडाई कनाल तमिलनाडु के अन्ना नाम के जिले में पड़ता है, जो यहाँ का फेमस स्थल है। और याद रखना मनाली सिर्फ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर नहीं, मनाली नाम का पर्यटक स्थल आपके तिरुवल्लुर नाम का एक औद्योगिक कस्बा है और यही हिमाचल प्रदेश में भी है। तो मनाली दो है, एक हिमाचल प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, तो नेवर कंफ्यूज विद दिस, ठीक है ना, कि ये चीजें हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के चंद्रशेखर, अब इसीलिए हम लोग के चंद्रशेखर बोल देते हैं क्योंकि कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव कहने में डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है ना। और डॉक्टर तिमिल साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है ना। तो अच्छा, तेलंगाना किससे अलग होकर के बना है जरा बताइएगा। तो सर आप कह दोगे सर तेलंगाना तो अभी आंध्र प्रदेश साइड आप चले जाइए, तो सर ये तेलंगाना की आप क्या बात कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट है सर ये। मैं कहूंगा हाँ मेरे भाई एकदम लेटेस्ट है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना का इसीलिए इनके मुख्यमंत्री में भी देखो कि क्या लिखा हुआ है कि पहले ही तो मुख्यमंत्री हैं आपके तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तो इनको अगर आप याद रखें थोड़ा सा तो अब मैं इनका निर्माण भी कब हुआ है, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और ये मतलब तेलंगाना है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि आप इसको याद रखो,
इसलिए ठीक है। तेलंगाना से अभी कुछ पूछा नहीं है यार। हाँ, यहाँ पे एक शहर है वारंगल, जिसको मतलब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2013 में, जब ये अलग भी नहीं हुआ था। एट दैट टाइम दिस वाज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तेलंगाना, त्रिपुरा, त्रिपुरा की यदि हम लोग बात करें तो त्रिपुरा क्या है मेरे भाई? त्रिपुरा आपके नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा जगह है केंद्र, और यहाँ पे त्रिपुरा भारत में वैसे तो 1947 में ही विलय हो गया, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हम भारतीयों ने कब दिया? 1972 ईस्वी में, और 21 जनवरी को, ठीक है ना, 21 जनवरी 1972 को हम लोगों ने इसका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है ना। इसी दिन मेघालय को भी हम लोगों ने दिया था। और यदि त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है, वहां से NH44 गुजरती है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा से इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश, अरे यार, इसको यदि बताने बैठो तो पूरा देश पढ़ाना पड़ेगा, पूरा सब खत्म हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश तो मुझे नहीं लगता है खत्म हो जाएगा। मैं बस एक ही लाइन कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आनंदी बेन पटेल यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है ना। तो अब मतलब हाँ, मैं आप लोग कहें तो मैं इसके बारे में आपको सुना सकता हूं, उतना लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सुना सकता हूं, ठीक है ना। ठीक है, कुछ चीजें यूपी के बारे में जानो। मैं सुना रहा हूं, एक बार सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में यदि धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले मुस्लिम धार्मिक स्थल की बात कर ले तो बदायूं, जौनपुर, देवबंद, कुशीनगर, देवा शरीफ, ये सब प्रमुख मुस्लिम धर्म स्थल है। सारनाथ बौद्ध धर्म स्थल है। उसके अलावा आपको बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बड़े चर्चित नाम से फेमस है, जैसे लखनऊ बागों का शहर, मुरादाबाद पीतल नगरी, अलीगढ़ ताला नगरी, कानपुर उद्योग नगरी, मेरठ क्रांति का शहर, कन्नौज इत्र नगरी, आगरा ताज नगरी, अयोध्या तीर्थ नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, वाराणसी घाटों की नगरी, मंदिरों का शहर, बरेली बांस बरेली, गाजीपुर काशी की बहन, और गाजियाबाद दिल्ली का बच्चा, और भदोही को कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करें कि सर उत्तर प्रदेश के मतलब कि कुछ खास चीजों के बारे में आप बताइए, तो यार और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है यार। जैसे वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क है। उसके अलावा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है। सीमेंट कारखाना चूर्क एवं डाला मिर्जापुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान लेदर सेंटर कानपुर में है, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ यहीं से हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा से इलाहाबाद यहाँ की राजधानी 1858 में बनी। तो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बाद अब कौन आएगा भाई, ठीक है ना। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से ही बढ़ करके बना। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है? वर्तमान में राज्यपाल हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट एमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, तो बहुत बड़ा भी है, चावल का कटोरा भी है। पश्चिम बंगाल से मैं आपको बताना चाहूंगा 3 बीघा कॉरिडोर, आपसे डायरेक्ट पूछेगा 3 बीघा गलियारा यह कहां पड़ता है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो जो पूछ रहा है मैं लिख दूंगा। न्यू मूर द्वीप इसकी लोकेशन कहां है? तो सर पश्चिम बंगाल में पड़ती है। उसके अलावा बारिंद मैदान कहां पे पड़ता है? बारिंद मैदान, तो बारिंद मैदान पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के साइड पड़ता है। बुलचेरी द्वीप, ठीक है ना, बुलचेरी द्वीप ये कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके अलावा बुलचेरी द्वीप डलहौजी द्वीप भी इधर ही पड़ता है। फाल्टा नाम का जगह यह कहां पर? ये सब एग्जाम में पूछा है बेटा, इसको अदरवाइज मत लेना। तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके अलावा सागर द्वीप कहां पड़ता है? तो सागर द्वीप भी आपके पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। उसके अलावा डायमंड हार्बर कहां पड़ता है? तो डायमंड हार्बर भी आपके
पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जितने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गंगा सागर जो धार्मिक स्थल स्थित है वो भी पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी द्वीप के पास स्थित है, ठीक है ना। ये राज्यपाल और प्रशासक हैं, इनका मैंने जो यूनियन टेरिटरी छोड़ा है उसका मैंने यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दे रहा हूं, जिसको कि आप देख सकते हैं कि हर राज्य के यूनियन टेरिटरी के मैंने दे दिया। यहाँ आगे मैंने आपको इंग्लिश में दे दिया और यहाँ पे मैंने आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स दे दिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या है, राजनाथ सिंह क्या है, अमित शाह जी, गडकरी जी, ठीक है ना, ये देवर गुंडा वेकप्पा सदानंद गौड़ा क्या है, निर्मला सीतारमण जी क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, सुब्रमण्यम जयशंकर, रवि प्रसाद। तो मैंने बेटा यहाँ पे ना आपको पूरी पूरी लिस्ट प्रदान कर दी है। अब इसमें तो बस मैं यही बोलूंगा ना कि ये मंत्री है, तो इसे तो आपको याद करना है, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड और किसी भी चीज से रिलेटेड मैंने एक एक चीज को कवर करने की कोशिश की। इवन राज्य मंत्री का भी आपको बता दिया है कि कौन से किसके राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना, कौन से किसके राज्य मंत्री हैं। तो क्या ये अब आप सभी को याद रहेगा? ये देख लो, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। ये सारा मैंने आपको मतलब रिकॉर्डेड में ये चला जाएगा, ठीक है ना, सब रिकॉर्डेड में चला जाएगा। अब यही चीजें यहाँ इंग्लिश में है तो कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतने पे रोक दे भाई। कोई कष्ट बताइए, कोई कष्ट दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। अब देखो आज की क्लास 1 घंटे की क्लास करीब 1 घंटे 20 मिनट चली गई, ठीक है ना। और मेरा सिर्फ एक एफर्ट है, तुम लोगों का एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब कल के टॉपिक का तो मुझे याद नहीं, कल सुबह 9 बजे क्लास है, ठीक है ना, कल सुबह 9 बजे क्लास है। प्लीज यार जाते जाते फीडबैक दे के जाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी लोग जाओ आनंद लो। एग्जाम आ चुका है, प्लीज फीडबैक देते हुए जाना। एडमिट कार्ड अपना सभी लोग चेक कर लेना, जो जीडी के स्टूडेंट हो आज ही आया तो बता दिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।